नमस्कार भाई सभी को। आई एम दीपक वशिष्ठ फ्रॉम सोनीपत। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो देखो भाई, इस वीडियो में हरियाणा जीके का नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैं। तो वो टॉपिक है गणराज्य। ठीक है भाई, गणराज्य हो यार थे पहले के टाइम में। हरियाणा की हिस्ट्री से बिलोंग करता है ये टॉपिक। और इनमें तो भाई एक क्वेश्चन फंस सका है, चांस है। ठीक है भाई, तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन, कुनिंद थे जो कुनिंदा का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था भाई? कुनिंदों का सबसे शक्तिशाली शासक था तो वो था भाई अमोघ मूर्त। ठीक है भाई, अमोघ भूति था वो। ठीक है, कुनिंद गणराज्य हरियाणा के किस क्षेत्र में फैला गया था? जो इंपॉर्टेंट है भाई, अम्बाड़ा और यमुनानगर में था वो। ठीक है, नॉर्थ हरियाणा की तरफ अम्बाड़ा और यमुनानगर में। कुनिंद गणराज्य की राजधानी क्या थी? वह थी भाई अम्बाड़ा थी, क्योंकि अम्बाड़ा भी नॉर्थ में है। कुनिंद शासकों को क्या कहा जाता था? कशाधिपति कहा जाता था इनको। ठीक, कुनिंद शासकों में सबसे ज़्यादा किसके सिक्के चलाए थे? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, सोने और चांदी के चलाए थे कुनिंदों ने। कुनिंद को पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में क्या कहा गया है? पाणिनि की किताब थी भाई अष्टाध्यायी, पाणिनि ने लिखी थी वह। तो उसमें कुनिंद को कुलून कुलून कहा गया है भाई। ठीक है, कुलून। तो कुनिंद कालीन सिक्के कहाँ कहाँ से मिले थे भाई? ये बुढ़िया से मिले थे भाई, नारायणगढ़ से, करनाल से मिले थे। कुनिंद कालीन सिक्कों पर किसके चित्र अंकित थे भाई? देवी के और हिरण के। मृग मतलब हिरण। हरियाणा से प्राप्त कुनिंद गणराज्य के सिक्के पर किस राजा के बारे में उल्लेख है? किस राजा का उल्लेख है भाई इनमें? अमोघ भूति का उल्लेख है भाई। कुनिंद गणराज्य की जानकारी का विवरण कौन देते हैं? ये भाई सभी देते हैं, पाणिनि भी देते हैं, वर्मीहार भी देते हैं और टालमी भी देते हैं। कुनिंद के अधीन कौन से शासक थे भाई? खस खस नाम था उनका, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। हरियाणा के नारायणगढ़ को कौन सा मूल स्थान माना जाता है? ठीक है, चौहान शासक था ये। नारायणगढ़ था जो हरियाणा का, वो था भाई अपना चौहान शासक था ये। तो आगे देखो भाई, अग्रवा से किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं भाई? वो हुए हैं पंचमार्क के। ठीक है भाई, अग्रवा से पंचमार्क के। और अग्रवा कहाँ है? हिसार में। अगर गणराज्य का टकसाल कहाँ से मिलती है? टकसाल मतलब जहाँ पे सिक्के बनाए जाया करें। तो अगर गणराज्य की टकसाल मिलती है बरवाड़ा से और अग्रोहा से। ठीक है भाई, अग्रवा के हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का काम किसने किया था? जो अग्रवा में हिंदू के मंदिर थे वे गजनवी ने तुड़वाए थे भाई। ठीक है, महमूद गजनवी ने। इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। ठीक है, इकोनोक्लास्ट बोलते हैं इंग्लिश में, क्योंकि इसने मूर्तियाँ तुड़वाई थी, बहुत सारी मंदिर मूर्तियाँ तुड़वाई थी इसने हमेशा से। अग्रोवा में किस देवता की मूर्ति मिली है? अग्रोवा से भाई सूर्य देव की मूर्ति मिली है। अग्रोवा से प्राप्त सूर्य देव की मूर्ति किस काल की है भाई? वो है गुप्ता काल की है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक बनाई थी। अग्रोवा से सूर्य की मूर्ति मिली थी, सूर्य देवता की मूर्ति मिली है, क्योंकि अग्रोवा अग्रोवा मतलब आग, आग इसमें होती है, सूर्य में आग होती है। ठीक है भाई, तो अग्रोवा से सूर्य देव की मूर्ति मिली है। अग्रोवा से प्राप्त सूर्य देव की मूर्ति किस काल की है भाई? गुप्ता काल की है। ठीक है, गुप्ता काल में मूर्ति हुआ करती भाई, बहुत सारी मूर्तियों का विकास हुआ है गुप्ता काल में। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस जाति से है भाई? तो अग्रसेन भाई अग्रवाल थे। अग्रवाल मतलब बढ़िया था वो। ठीक है भाई, और ये क्वेश्चन जो ये अग्रसेन वाले करवाए हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो थोड़ा आगे देख लो और देख लो। अग्रवाल समाज की नींव किसने रखी थी भाई? महाराजा अग्रसेन ने रखी थी। ठीक है भाई, सुन लो सारे बणियों, सुन लो। ठीक है भाई, लाला जियो। ठीक है, मेरे दोस्त जितने भी देख रहे हैं, लाला जी सुन लो सारे। ठीक है, जो भी अग्रवाल हैं मेरे यार दोस्त, देखो अपने पूर्वजों के बारे में। अग्रवाल से प्राप्त भाई संगीत के 7 स्वर सारे गामा पाधा निशा का उल्लेख ईंट पे ही मिला था भाई। ठीक है, अग्रवाल से प्राप्त हुआ था ये, ईंट पे लिखा और सारे गामा पाधा निशा। ठीक है, अग्रवाल से। अग्रवाल कहाँ है? हिसार पर। बार बार बताता रहूँगा, घोड़ों के व्यापार के लिए प्राचीन काल में प्रसिद्ध है अग्रवाल। अगर गणराज्य का उल्लेख पाणिनि की किस पुस्तक में है भाई? अष्टाध्यायी में। ऐत अग्रवाल ऐत अष्टाध्यायी। अगर गणराज्य शक्तिशाली अवस्था में किस विदेशी आक्रमणकारी के समय में था भाई? यो था भाई सिकंदर के टाइम में। ठीक है भाई, शक्तिशाली अवस्था में। ठीक है भाई, सिकंदर के समय पर था। बौद्ध ग्रंथ महामातुरी में अग्रवा का नाम क्या है? बौद्ध ग्रंथ है एक महामातुरी। महामातुरी एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, उसमें अग्रवा का नाम अग्रोदक है। अग्रोदक, अग्रवा, अग्रोदक, अग्रोहा, अग्रोदक। ठीक है भाई, एक जैसे से नाम है ये। यूनानियों ने अग्र गणराज्य को क्या कहकर पुकारा था भाई? अगल रसोई, अगल ससोई। ठीक है, अगल ससोई कह के पुकारा था। ठीक है भाई, यूनानियों ने अगर गणराज्य को। ठीक है भाई, अगल ससोई। ठीक है भाई, तो ये भी इसकी ट्रिक बना लो। यूनानी, यूनानी मतलब नानी, नानी नानी कित गई? रसोई में गई। अगल रसोई, रसोई। ठीक है, नानी रसोई में गई। ठीक है भाई, बन गई ना ट्रिक, बढ़िया, एक नंबर की गच्छ। तो अगला आ गया भाई अपना अर्जुनायन गणराज्य। अनुराज अर्जुनायन गणराज्य जो हरियाणा किस क्षेत्र में फैला था भाई? वो महेंद्रगढ़ में फैला था। ठीक है भाई, अर्जुन और महेंद्र दोनों भाई भाई। अर्जुनायन गणराज्य के बारे में पाणिनि की किस पुस्तक में मिला है भाई? अष्टाध्यायी में मिला है। पहले भी आ गया क्वेश्चन। कुषाणों को किसने हराया था भाई? यो हराया था, कुषाणों को कुनिंद ने हराया था, अर्जुनायन ने और योद्धे ने। ठीक है भाई, इनने हराया था। तो आगे देख लेते हैं। अर्जुनायन गणराज्य के सिक्कों पर द्वि शब्द किसके साथ विलय का प्रतीक है?
यो है भाई योद्धेय, ठीक है, योद्धेय और अर्जुनायन, ठीक है। द्वि का मतलब योद्धे। अर्जुनायन गणराज्य के सिक्कों पर त्रि शब्द, त्रि का मतलब क्या है, त्रि का मतलब है योद्धे और कुनिंद, ये दोनों आगे त्रि का मतलब, ठीक है। त्रि, त्रि का मतलब थ्री, थ्री गुण अर्जुनायन हो गया एक, तो एक योद्धे हो गया और एक कुनिंद होगा, ठीक है भाई। तो आगे देख लो भाई, गुप्ता वंश में आ गए। गुप्ता, गुप्ता मतलब बढ़िया, बढ़िया मतलब लाला जी, लाला जी मतलब जो गले पर बैठा है, और मतलब अमीर आदमी भाई, ठीक है, बढ़िया अमीर होया करे, ठीक है। मेरे यार दोस्त देख रहे होंगे कुछ बढ़िए, ठीक है। तो गुप्ता वंश की नींव किसने रखी थी? गुप्ता वंश की नींव रखी थी भाई श्री गुप्ता ने, ठीक है भाई, श्री गुप्ता ने नींव रखी थी इसकी डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, वंश मतलब डायनेस्टी। गुप्ता वंश की राजभाषा कौन सी थी भाई? राजभाषा संस्कृत थी, ठीक है भाई, बढ़िया संस्कृत में बोला करते हैं पुराने टाइम पे, ठीक है भाई। गुप्त किस वंश के सामंत थे? ये थे भाई कुषाणों के सामंत थे, ठीक है। गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम किसका पुत्र था? घटोत्कच का था भाई, ठीक है, घटोत्कच गुप्त, ठीक है, घटोत्कच का छोरा था वो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के किस शासन ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? किसने करी थी भाई? या चंद्रगुप्त प्रथम ने करी थी, ठीक है भाई, चंद्रगुप्त वन ने करी थी, ठीक है भाई, महाराजाधिराजा की, ठीक है भाई। जो मतलब घटोत्कच का बाबू था ना, उसने कह दिया अरे महाराजा धीराज, ठीक है भाई। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त, ठीक है भाई। सॉरी भाई, वो घटोत्कच चंद्रगुप्त प्रथम का बाबू था, ठीक है भाई, घटोत्कच फादर था चंद्रगुप्त प्रथम का, ठीक है, घटोत्कच का छोरा था चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो आगे देखो, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन के नाम पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त, ठीक है भाई। और गुप्त शासक के किसके उपासक थे? किसकी पूजा करा करते भाई? ब्रह्मा विष्णु शिव सब क्या की पूजा करा करते जब भाई इतना रुपया था इंदौर है, ठीक है। समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था भाई? समुद्रगुप्त का पूछ लिया, चंद्रगुप्त द्वितीय, सब घने थे यार, घने सारे गुप्त 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 गुप्त, इतने गुप्त आदमी थे, इतने गुप्त रहा करते ये तो भाई कति। और बड़ी ये बात अभी अपनी गुप्त रखा करें भाई, एक और बात बता दूँ तो हमने, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है भाई? वीएस स्मिथ ने कहा है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। नेपोलियन मतलब नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है भाई, जो फ्रांस का वो था कुछ, ठीक है, लीडर वीडर, ठीक है। तो वीएस स्मिथ ने कहा है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? समुद्रगुप्त को। पूछा करे भाई, ये तो इंपॉर्टेंट बताया मैंने। ये गुप्त वंश के किस राजा के समय हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था भाई? चंद्रगुप्त के टाइम पर करा था हुणों का आक्रमण, ठीक है, हुण आगे थे और आक्रमण कर दिया था। गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था भाई? गुप्ता का वंश था जो कला मतलब कि आर्ट का विकास हुआ था, आर्ट की डेवलपमेंट हुई थी। गुप्त शासक के दौरान ऐसा व्यक्ति था जो महान खगोलीय विज्ञान और गणितज्ञ था, कौन था भाई? यो आर्यभट्ट था भाई, ठीक है, गुप्ता के टाइम पे था आर्यभट्ट, ठीक है। अजंता, क्योंकि आर्यभट्ट भाई दिमाग वाला आदमी था, ठीक है, साइंटिस्ट था, एक करड़ा जीरो का आविष्कार करा था आप लोगों के लिए, ठीक है। और दिमाग वाला आदमी, दिमाग वाले आदमी दूरे रहे अगर जो कर बढ़िया, ये भी दिमागदार हुए हैं, ठीक है, बावन बुद्धि के हुए भाई, बढ़िया बढ़िया तो फालतू दिमाग नहीं होता क्या, ये में भी, ठीक है। अपने जैसे तो रहेंगे सरकारी नौकरी तक सीमित, और ये उसके बियॉन्ड सोचते हैं बढ़िया, ये कुछ नहीं मानते सरकारी नौकरी ने, बिजनेसमैन होते हैं ये बिल्कुल। इन नेचुरली इनमें वो इनबिल्ट टैलेंट हुआ है बिजनेसमैन बनने का, और ये कामयाब हुए 90%। ना कभी देखा है कि मैंने बढ़िया फौजी बन गया, बढ़िया पुलिस, बहुत कम बहुत कम, बढ़िया की बटालियन, बढ़िया की रेजिमेंट नहीं, क्योंकि बढ़िया का दिमाग दिल खेल लेगा, पैसा आना चाहिए चाहे कैसे भी आए, ठीक है। तो आगे देखो इस बात पे, अजंता की गुफाएं किस वंश से संबंधित है? गुप्त, ठीक है भाई, गुप्त वंश से संबंधित है अजंता की गुफाएं। कि जो गुप्ता लोग हैं ना, गुप्ता, वो जनता से गुप्त रहते हैं, जनता से गुप्त रूप से अपना धन रखते हैं, ठीक है, अपना धन जनता से गुप्त रूप से रखते हैं, ठीक है, गुप्त हो गए रखते हैं, बिल्कुल गुप्त चौकस हो गए। ये बात देख लो, कालिदास किसके राजकवि थे भाई? चंद्रगुप्त सेकंड के। अजंता की गुफाओं के चित्र किस से संबंधित है? ये भाई हमारे हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है भाई। गुप्त वंश में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था भाई? नालंदा, ठीक है भाई। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री कौन आया था? फाहियान आया था भाई, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के
फाहियान नाम से ही पता लग रहा है चाइनीज। फाहियान किसके शासक काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस वंश के समय को कहते हैं? गुप्ता। क्योंकि गुप्ता मतलब स्वर्ण मतलब सोना और गुप्ता दो रहा सोना, क्योंकि बनिए हैं भाई, पैसे वाले हैं, सोना हो जाएगा इंदौर बहुत। ठीक है, बट बताते नहीं है, छिपा के रखते हैं। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है भाई? समुद्रगुप्त को कहा जाता है कविराज। ठीक है भाई, कविराज समुद्रगुप्त में, क्योंकि बनी है ना ये समुद्र में घूमना जाएगा ना, ऐसी कविता दे कर मारा करें अपनी बू गेल बढ़िया। ठीक है, हनीमून पर जाओ जब ऐसी कविता बिठा दिया करें, बढ़िया शायरी मारा करें ये। ठीक है, पूरे रोमांटिक हो जाएगा उस टाइम पे। मंदिरों का निर्माण किस वंश से शुरू हुआ था? गुप्त वंश से हुआ था भाई। अब मंदिर मंदिर में भी भाई इनकी पूरी आस्था रहा करे, क्योंकि भगवान की जब इतनी कृपा है, इंदौर है, इतना रुपया ले रहे हैं ये, तो मंदिर क्यों ना जाएं, बनता है इनका जाना मंदिर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य। ठीक है भाई, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस पर विजय के बाद चांदी के सिक्के चलाए थे? शकों पर। ठीक है भाई, कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कि शकों पर विजय के बाद चांदी के सिक्के चलाए थे। कि शक है, बणियों पे हमें शक है कि इनके पास सोने के साथ साथ चांदी के भी सिक्के ले रहे हैं ये। धनवंतरी कौन थे भाई? चिकित्सक थे, मतलब डॉक्टर साहब बणिया के। ठीक है, डॉक्टर की भी जरूरत पड़ेगी भाई, जब इतना धन कमाओ है, तड़के सांझ रात नींद ना छोड़ के अपना पैसे पर ध्यान रहे हैं अपना सही। धनवंतरी किसके दरबार में रहते थे भाई? चंद्रगुप्त सेकंड के में। गुप्त वंश की शासक व्यवस्था कैसी थी भाई? राजतंत्रात्मक। ठीक है भाई, बढ़िया एक नंबर की गच्छ मतलब। अजंता की किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? 16, 17, 19 रहने दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आगे कितना ही कोना। इवाग देखो, गुप्त संवत कब शुरू हुआ था? संवत मतलब हुआ कैलेंडर, 319 और 320। अगला देखो, गुप्त संवत किस शासक के समय हुआ था भाई? चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पे हुआ था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा था? यो लिखा था भाई हरिसेन ने। ठीक है, हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस गुप्त शासक के समय का है? समुद्रगुप्त के। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? कुमारगुप्त ने करी थी भाई। कुमार कुमार मतलब होया करे छोरा। ठीक है, कुमार मतलब छोरा, कुमारी मतलब छोरी। कुमारगुप्त, जब गुप्ता मतलब बाणिया जब छोरा था तो नालंदा यूनिवर्सिटी में जाया करता पढ़ने खातिर। ठीक है, गुप्त काल में भू राजस्व दर क्या थी? मतलब कि लैंड रिवेन्यू टैक्स, लैंड टैक्स कह दिया करे जिसने एक टाइप था, वो था 1.1/6 भाग था, 1/6 पार्ट। ठीक है, गुप्त काल में मुद्रा को क्या कहते थे? दिनार। दिनार कहते थे भाई। दिनार कितकी है भाई? दिनार यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है ना या दिनार ना, वहाँ की तो दिरम है, दिरम है भाई। दिनार कहाँ की है यार? दिनार ध्यान से उतर गई, बताइए भाई कमेंट में, करेंसी का भी क्वेश्चन आ गया, दिनार कहाँ की है? तो दिनार कहा करते भाई इसकी मुद्रा ने। ठीक है, कुमार संभव किसकी पुस्तक है? कुमार संभव कालिदास। कुमार संभव कालिदास। अब इसकी ट्रिक बना लो, कालिदास मतलब कि जो काला आदमी है, काला आदमी है, तो उसका भी मामला सेट होना संभव है कितना कितना। ठीक है, क्योंकि जो काला आदमी होगा वो सही मेहनत करेगा। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करता पाओगा। ठीक है, और जो थारे की डाल स्मार्ट हैंडसम होगा वो नहीं सोचूंगा भाई मैं तो हैंडसम हूँ, मेरा तो सुथरी वो आ जाएगी, पर नहीं, जो काला आदमी है वो बात बना जाएगा। ठीक है, कालिदास के लिए संभव है, काले आदमी के लिए संभव है। क्यों? क्योंकि उस तरह सरकारी नौकरी है भाई। ठीक है, तो सरकारी नौकरी है तो सब संभव है। ठीक है, तो इसीलिए लड़के अमीर या गरीब नहीं होते हैं, लड़के अमीर या गरीब होते हैं। लड़का अगली और ब्यूटीफुल नहीं होता, लड़का लड़का अमीर या गरीब होता है, या सरकारी या प्राइवेट होता है। ठीक है भाई, सुथरा गुंडा नहीं होया करता छोरे का। आगे देखो, मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है भाई? यह है कालिदास की। ठीक है भाई, कालिदास की। ठीक है, अब देखो कालिदास ने मालवी, मालवी मतलब छोरी है मान लो कोई, मालवी और अग्नि मित्र, मालवी अपनी मित्र बना ली उसने, अग्नि के गेल गेल फेरे लेके। ठीक है, कालिदास ने मालवी नाम की छोरी अपनी मित्र बना रखी थी, जो उसकी गेल अग्नि के फेरे ले लिए। ठीक है, मालविका अग्नि मित्र। ठीक है, कालिदास ठीक है भाई, ट्रिक बढ़िया है ना। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है भाई? ये है कालिदास की। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, क्योंकि वो कालिदास जो काला आदमी था उसने सब क्या का ज्ञान होगा भाई,
सरकारी नौकरी भी लग गई, काले आदमी की सुथरी बहू भी आ गई, फेरे भी ले गया मालवी गेल, ठीक है भाई अग्नि के, और अपनी मित्र भी बनाई थी पहले बार, ठीक है। तो ये अभिज्ञान ज्ञान की प्राप्ति होगी उसको, शकुंतलम, ठीक है भाई, सब क्या की प्राप्ति होगी भाई। उसने बाल विवाह की प्रथा किस काल से शुरू हुई थी भाई? गुप्त काल से हुई थी भाई, गुप्त काल से। क्योंकि जो लोग ब्याह बाल विवाह करा करना वो गुप्त रूप से विवाह करते हैं, आजकल बताते नहीं है कि बाल विवाह कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि समाज के विरुद्ध जा रहे हो, आर्टिकल्स के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध, क्योंकि असंवैधानिक गतिविधि है एक, ठीक है। तो गुप्त रूप से की जाती हैं सारी चीज़ें, गुप्त रूप से की जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे देखो, गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस वंश को जाता है? दशमलव का मतलब हो जाएगा डेसिमल। डेसिमल किसने आविष्कार करा था डेसिमल का? वो गुप्ता वंश में होया था भाई, ठीक है, गुप्ता वंश, ठीक है। तो गुप्ता भाई बिजनेसमैन है, पैसा आवा है, गले में बैठे हैं, तो मैथ का भी हिसाब किताब हुआ है भाई इन दोनों, बढ़िया मैथ का हिसाब किताब हुआ है इनका, मैथ तेज हुए है। जो कर मैं इन तक पूछूंगा ना, 83.47 प्लस 84 प्लस 43, ये 1 मिनट तक पहले बता देंगे। जो अगर रजत दलाल ने बता दिया था ना बिग बॉस में, फलाने का क्यूब माइनस वो, तो ये न्यू बता देंगे बढ़िया, क्योंकि गले बैठे हैं, इन्हें डेसिमल का भी ज्ञान है, डेसिमल का भी हिसाब रखे हैं, इनका हिसाब इतना तगड़ा हुआ है बढ़िया का, ठीक है। तो गुप्ता वंश में हुई थी यार। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित करवाया था भाई? यो समुद्रगुप्त ने करवाया था भाई, ठीक है, अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित करवाया था समुद्रगुप्त में, ठीक है। याद कर लो, ये बढ़िया हो यार ना गुप्ता, ये समुद्र में बैठ कर ही वीणा बजाया करेंगे, ठीक है, समुद्र में बैठ कर भी वीणा बजाया करें जब ये घूमने जाया करें, ठीक है। जैसे पीछे बताया था समुद्र कविराज, ठीक है, वो कविता गाया करें समुद्र में बैठ कर, ये समुद्र में जाया करें हनीमून पे, नु हनीमून पे गाने बजा दिया करें, वीणा बजा दिया करेंगे, ठीक है। बढ़िया शौकीन हूँ मैंने, तो पूरे रंगीले हुए हैं। तांबे के सिक्के किस गुप्त काल शासक ने शुरू करी थे? तांबे के सिक्के किसने करे थे भाई? रामगुप्त ने चालू कर दिए थे भाई, ठीक है, रामगुप्त ने तांबे के सिक्के। तुमने क्या सोचा सोना और चांदी में रहेंगे? ये तांबे के भी कर दिए, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए बिजनेस निकालते रहते हैं भाई, ये आम बात है इनके लिए। तो ये देखो, यो क्वेश्चन है स्कंदगुप्त है, मैच करने है, स्कंदगुप्त है भाई यो, ठीक है। स्कंदगुप्त के है यो भीतरी स्तंभ अभिलेख लिखा था इसने, ठीक है भाई, भीतरी संघ अभिलेख था इसका, ठीक है, स्कंदगुप्त का अभिलेख था ये, ठीक है भाई। कौन सा है स्कंदगुप्त का? ये वही इसमें दे रखे हैं थरते, ठीक है, इसमें दे रखे हैं सारे, जैसे कि कौन सा है वो बी है, तो बी पार्ट है वो, ठीक है। पहले का तीसरा है स्कंदगुप्त का, कौन सा है? भीतरी स्तंभ अभिलेख, चलो ठीक होया। और दूसरा ना भाई, दूसरा है, पहले का दूसरा है स्कंदगुप्त का मैरोली लो स्तंभ अभिलेख, मतलब मैरोली पिलर है ना जो, वो अभिलेख है स्कंदगुप्ता का, ठीक है भाई। और जो समुद्रगुप्त है इसका है भीतरी स्तंभ अभिलेख, ठीक है भाई। चंद्रगुप्त सेकंड है जो जो चंद्रगुप्त सेकंड है उसका है प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त सेकंड का प्रयाग प्रशस्ति। और बुधगुप्त है जो उसका है पहाड़पुर ताम्रपत्र, ठीक है भाई, समझे बात को। इसे अभिलेखों के बारे में बताया गया है। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ के 12 राज्यों पर धर्म विजय की? दक्षिणापथ के 12 राज्यों पर धर्म विजय की किसने करी भाई? समुद्रगुप्त ने कर दी, ठीक है, समुद्रगुप्त ने। अब इसकी ट्रिक बना लो कि समुद्र के किनारे 12 राज्य बसे हुए हैं, 12 राज्यों से सीमा मिलती है समुद्र की, जिस पर बनिया गया था, मतलब गुप्ता मतलब बनिया, समुद्रगुप्त हो गया। तो एक पोर्शन और इंपॉर्टेंट लग गया मैंने, यो भी देख लो। योद्धेव, योद्धेव का प्रतीक क्या था? योद्धेव भी भाई एक गणराज्य हो जाकर, इनका प्रतीक क्या था? मयूर, मयूर मतलब मोर, ठीक है। मोर हरियाणा के क्षेत्र में 3री शताब्दी में योद्धों का शासन रहा है। रोहतक में था भाई, 3री शताब्दी में रोहतक में था योद्धों का शासक, रोहतक योद्धो, रो यो, ठीक है, रोयो भाई रोयो। योद्धियों के पूजनीय देवता कौन थे? कार्तिकेय, ठीक है भाई, कार्तिकेय थे, कार्तिकेय, ठीक है, जो भगवान शिव के बेटे हैं उनका नाम है कार्तिकेय, ठीक है। योद्धियों ने अपना प्रशासन को चलाने के लिए हरियाणा को कितने डिवीजनों में बांटा था? 2 डिवीजनों में बांटा था भाई। योद्धियों ने अपना प्रशासन को चलाने के 2 डिवीजनों में हरियाणा को बांटा था। वह 2 डिवीजन कौन कौन से थे भाई? रोहतक और सिरसा, रोहतक और सिरसा, ठीक है भाई, रोहतक और सिरसा थे। पूर्व ईसाग युग के योद्धे जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के हेरो की श्रृंखला रखता है। खोखरा कोट, खोखरा कोट में भाई सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले थे भाई? खोखरा कोट में। शॉर्ट फॉर्म इसकी यह है, पेपर में नहीं पूछा जाएगा। इंडो ग्रीक क्वाइंस है जो खोखरा कोट से प्राप्त हुए हैं। योद्धा गणराज्य हरियाणा
के किस क्षेत्र में फैला हुआ था? रोहतक और भिवानी में भी फैला हुआ था, ठीक है, रोहतक और भिवानी में भी फैला था, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक्ट करना है तुम्हें। रोहतक, भिवानी, सिरसा, बिरानी कित कित फैल रहा था यो। इतिहासकार ए एस अलेटकर ने योद्धों की राजधानी किसे बताया था भाई? योद्धों की राजधानी ए एट अलेटकर ने बताया था ये रोहतक को, ठीक है भाई, रोहतक को। तो एक आधे और इंपॉर्टेंट देख लो भाई, योद्धा किसके वंशज थे भाई? युधिष्ठिर के वंशज थे ये जितने भी योद्धे थे। और योद्धा, योद्धे का मतलब हो जाएगा योद्धा, क्योंकि युधिष्ठिर भी एक योद्धा थे, ठीक है भाई, समझे बात को। योद्धे क्या थे? एक योद्धा थे, ठीक है, योद्धा। योद्धे गणराज्य कहाँ तक फैला हुआ था? रोहतक और भिवानी में फैला हुआ था, पीछे भी करा है। योद्धे की राजधानी कौन सी थी भाई? नौरंगाबाद थी, नौरंगाबाद, ठीक है। नौरंगाबाद मतलब प्राकृतनाथ है इसका नाम, ठीक है। नौरंगाबाद का अब क्या नाम है? प्राकृतनाथ है, ठीक है भाई, नौरंगाबाद प्राकृतनाथ, ठीक है, इसकी राजधानी थी ये योद्धा की। अब अगले थोड़ा और देख लो, इंपॉर्टेंट है ये। योद्धा गणराज्य के सिक्के हरियाणा में कहाँ से मिले हैं भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। टिक मार लियो इस पर, देखो 2 आंगली मार दी मैंने ये, ठीक है। अगर यह स्क्रीन होती तो वो टिक हो जाता, ठीक है, बट कोई नहीं, करेंगे सारा जुगाड़ थारता ही, एक बार पेपर दो तुम। योद्धा गणराज्य के सिक्के हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए थे? खोखरा कोट से प्राप्त हुए थे भाई। योद्धा गणराज्यों को हरियाणा में क्या कहते हैं भाई? बहुधान्य, ठीक है भाई, बहुधान्य कहते हैं, ठीक है, योद्धा राज्य को। और बहुधान्य जो नाम है वो महाभारत में हरियाणा का भी नाम था, क्योंकि हरियाणा में बहुत सारे संसाधन थे, बहुत सारे अन्न के भंडार थे, अन्न धन के भंडार थे। तो इसीलिए महाभारत में श्री कृष्ण ने हरियाणा को बहुधान्य कहा है, ठीक है भाई, बहुधान्य कह लो या बहुधान्य। योद्धा गणराज्य कैसा राज्य था भाई? ये था गणतंत्र राज्य था एक, ठीक है। योद्धा गणराज्य गणतंत्र था, मतलब कि रिपब्लिक था, ठीक है भाई। योद्धा गणराज्य का उल्लेख महाभारत के किस पर्ण में मिलता है? यह महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है, ठीक है भाई, द्रोण पर्व में, क्योंकि युधिष्ठिर का गुरु द्रोण था, ठीक है भाई। युधिष्ठिर का गुरु द्रोण था, ठीक है भाई, युधिष्ठिर के गुरु द्रोण थे, ठीक है, आचार्य द्रोण, ठीक है भाई। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, ठीक है, और बाकी करता हूँ आपके लिए नई वीडियो लेके आता हूँ मैं। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।